गणों की संख्या कितनी होती है? वे गुरु जी गण कौन से हैं? भगवान भोलेनाथ के गणों की बात हो रही है? नहीं जी, ये गण की बात हो रही है छंद। छंद में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण, इन सब बातों को अलग अलग जानना पड़ता है। गण क्या होते हैं? 3 मात्राओं के समूह को गण कहा जाता है। गण 3 मात्राओं के समूह को कहा जाता है। जैसे, और इनके नाम क्या हैं? ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 8। और ये 8 याद कैसे रखना है? इंटरमीडिएट की किताब में लिखा था, यमाता राजभान सलगा। 4 बार बोल लो, सलगा। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। इसमें या से यगण, यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, और सा से सगण। ये लगा खाली इसलिए लगाया गया है ताकि मात्राओं का क्रम आ जाए। ए गुरुजी, ये यमाता राजभान सलगा है क्या भला? रटे हमों गण के नाम पर यह है क्या चीज? तो सुनो ये क्या चीज है। होता यह है कि जैसे आपके सामने लिखा है, मान लीजिए डालडा लिखा है। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ डालडा शब्द किस गण के अंतर्गत आएगा? गण के अंतर्गत आएगा तो कैसे आएगा पता चलेगा? तो आप समझिए, कंप्यूटर रंग का करो तनी लाल रंग दे। सुनो, देखो, अगर ये या पे सिंगल मात्रा है, मा पे डबल मात्रा है, ता पे डबल मात्रा है, रा पे डबल मात्रा है, जा पे सिंगल है, भा पे डबल है, ना पे सिंगल है, सा पे सिंगल है, ला पे सिंगल है, गा पे डबल है। व्हाट डज इट मीन? समझो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई मात्रा ऐसी है, कोई शब्द ऐसा लिखा है जिस पर मात्रा का जो पैटर्न है वो 1 2 2 का है, तो आप कहेंगे कि ये पैटर्न तो हमको य गण में दिखाई पड़ता है। 3 अक्षरों के समूह को गण कहेंगे। या से यगण, यानी या की जो मात्रा है वो 1 2 2 है। मा से मगण, कोई पूछे मगण में कितनी मात्रा, तो को 2 2 2 का पैटर्न है। ता से तगड़, कोई पूछे तगड़ में कितनी मात्रा, तो को 2 2 1 का पैटर्न है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 3 3 का समूह बनता चला जाएगा, ये 3 3 के समूह ही गण कहलाते। क्या कहलाते हैं? गण कहलाते। ये ऐसे ही बढ़ते चले जाइए। और आगे ले ले, यहां तक शामिल कर ले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए डालडा शब्द में कौन सा गण माना जाएगा, डालडा किस गण के अंतर्गत आएगा, तो मात्रा लगाइए डबल, सिंगल, डबल। अब देखिए कि डबल, सिंगल, डबल का पैटर्न कहां मिल रहा है, तो डबल, सिंगल, डबल का पैटर्न मिल रहा है यहां। तो राजभा, ये पैटर्न किसको सेट कर रहा है? राजभा को। राजभा का पहला अक्षर क्या है? रा। तो जो डालडा है ये र गण में लिखा हुआ है। डालडा र गण में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? आप जो कोई पूछे कि एक चौपाई लिखी हुई है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सु दशरथ अजीर बिहारी। अब कोई पूछे बताओ इस चौपाई का अंत किस गण पर हो रहा है, तो इसकी मात्रा लगा 1 2 2।
अब देखो 1 2 2 यानी कि सिंगल डबल डबल या माता, यह सिंगल डबल डबल पैटर्न इसमें मिल रहा है, तो कह दो कि इस चौपाई का अंत या गण पर हो रहा है। बात समझ में आ रही? व्हाट डज मीन बाय गण? मतलब तीन मात्राओं के समूह 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 जो बनते चले जाएंगे, यही प्रत्येक समूह गण कहलाता है। और आपसे चौपाई के अंत में, दोहे के अंत में, दोहे में गणों की बात कर ली जाती है, और सबसे ज्यादा गणों का उपयोग वर्णित छंद में होता है, जिसमें कहा जाता है कि भैया ये किस गण में है, ये किस गण में है, ये किस गण में है। तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि ये क्या है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक डेवलप्ड बाय छंद मास्टर्स। छंद बनाने वालों ने एक शॉर्टकट तुमको बताया कि तुम आठों गण यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण कैसे याद करो। तो एक बार में ट्रिक याद कर लो, यमाता राजभान सलगा हमने नहीं बनाई, ये हिंदी वाले लोगों ने बनाई, छंद रचने वालों ने बनाई, याद करने के लिए बनाई, और मात्राओं का पैटर्न भी दे दिया कि यह गण में आगे के दो अक्षर ले लो, 3 का समूह हो गया, 1 2 2 का पैटर्न हो गया, और मगर में मा तारा डबल 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 पैटर्न हो जाएगा, ताराज में यानी तगड़ में डबल डबल सिंगल चलेगा। इसी में सब कुछ है, और गण खट से निकाल ले आओगे। तुमको किसी दोहे में, किसी चौपाई में, किसी सोरठे में कोई पूछे कि गण कौन सा होगा, तो आप वहां से निकाल के ले आओगे जी ये गण होगा, ये गण की पहचान। क्या बात समझ में आ गई? गण क्या है? तो यही गण का उपयोग होता है। गणों की संख्या कितनी है? 8 है। एक बार फिर से कह दीजिए, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, और सब में लिख के सबके मात्रा बना लेना, 3-3 के पैटर्न को मैटर्न बना लेना, जो समझ में आएगा लिख लेना, फोटो लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, स्वतंत्र हो। आप आगे बढ़ते हैं।